पूर्वी दिल्ली में भी स्वतंत्रता दिवस की देखी गई धूम। कई जगह किया गया ध्वजारोहण। देशभक्ति की लोगों में दिखी उमंग। नत्थू कॉलोनी चौक फ्लाईओवर पर चाइनीज मांझे से एक और व्यक्ति की गई जान। टेंट व्यापारी का कटा गला। परिजनों ने सही से इलाज न मिलने की कही बात। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा। सैनी एन्क्लेव में सांसद गौतम गंभीर ने फहराया तिरंगा। कार्यक्रम में कई पार्टियों के नेता रहे मौजूद। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर की अहम बातें। पूर्वी दिल्ली के बुजुर्गों ने कहा, 75 सालों में देश में हुए कई बदलाव। दुनिया भर के देशों को खाद्यान्न एक्सपोर्ट कर रहा है भारत। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बन रहा है भारत। और पूर्वी दिल्ली में हर साल के मुकाबले इस बार 15 अगस्त को पतंगबाजी हुई कम। लोगों ने कहा, चाइनीज मांझा को ना करें पतंग उड़ाने में इस्तेमाल। चाइनीज मांझे से कई लोगों की जा चुकी है जान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। पूर्वी दिल्ली खास के सभी दर्शकों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। वहीं 76वें आजादी दिवस के उपलक्ष्य में जगह जगह ध्वजारोहण भी किया गया। पूर्वी दिल्ली के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल गुरु तेग बहादुर अस्पताल में ध्वजारोहण किया गया। हर साल की तरह इस साल अस्पताल में ध्वजारोहण कुछ मायनों में अलग भी रहा। अस्पताल और जीटीबी कॉलेज ने मिलकर एक कार्यक्रम किया। अस्पताल के डायरेक्टर सुभाष गिरी ने पहले जीटीबी अस्पताल के इमरजेंसी बिल्डिंग के पास ध्वजारोहण किया। वहीं उसके बाद उन्होंने जीटीबी कॉलेज के बाहर भी ध्वजारोहण किया। डायरेक्टर ने आज़ादी के दिन को याद करते हुए कॉलेज के स्टूडेंट्स और हॉस्पिटल के स्टाफ को भी संबोधित किया है। हमें आज़ादी बहुत मुश्किल से मिला था। हमने कितने सैकड़ों साल तक संघर्ष किया, उसके बाद कितनी बलिदान देने पड़े लोगों को। हमारे भाई बहन कितने ही लोग युद्ध में और अदरवाइज़ फांसियों पर टांगे गए। उसके बावजूद इतने एफर्ट होने के बाद भी हमें आज़ादी में अड़चनें आती रही। फाइनली हमें 1947 में आज़ादी मिल गई और उसके बाद अभी ये 75th हमारा एनिवर्सरी प्रोग्राम है इंडिपेंडेंस का, जिसको हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। इसी दौरान इसी चीज़ को आगे चलते हुए हर घर तिरंगा का प्रोग्राम किया गया। यहाँ पर भी हमने हर डिपार्टमेंट में, कॉलेज की हर बिल्डिंग पे और सराउंडिंग्स में फ्लैग्स अनफर्ल किए, फ्लैग्स का होस्टिंग किया और साथ में फेरियाँ निकाली। प्रभात फेरियाँ हमने निकाली 12 तारीख को बहुत अच्छे क्राउड के साथ। पूरे कैंपस में और सराउंडिंग्स में, कम्युनिटीज़ में हम लोग गए और ये संदेश देने के लिए कि इंडिपेंडेंस हमारा सबसे बड़ा पर्व है। इस चीज़ को ध्यान में दिलाने के लिए, ताकि लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा हो और देशभक्ति के लिए लोग अपने आप, अपनी जिम्मेवारी अपने आप समझते हुए देश के लिए काम करें। आजादी के जश्न की रौनक पूरे देश में देखी जा रही है। कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम की धूम है तो कहीं ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस को मनाया जा रहा है। पूर्ण रूप से भी कोई भी आजादी का जश्न मनाने से पीछे नहीं है। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार इलाके में भी इसमें जो है देखा गया कि सेलिब्रेशन किया गया। आनंद विहार के डीडीए पार्क में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस मौके पर शहीदों को याद किया गया और तिरंगा फहराकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इतना उत्साह तो आज तक कभी जिंदगी में भी नहीं देखा। हर बच्चे के मुंह में भारत माता की जय, भारत माता की जय चल रही है। हम आज सब लोग सम्मिलित हुए हैं और दो देश के जवानों ने हमारे लिए इस आज़ादी के लिए जो इन्होंने कुर्बानियाँ आज़ादी में जो हमारे शहीद हुए हैं, उन लोगों के लिए हमने इसको याद करके इसको हमने आज मनाया है। आज़ादी का त्यौहार जो अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं, उसमें हर एक आदमी में, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, हर एक आदमी में उत्साह की भावना है। दूसरा, इसके अलावा जो भारत ने जो तरक्की की है हर एक क्षेत्र में, चाहे वो आईटी का क्षेत्र हो, साइंस का क्षेत्र हो, एनर्जी का क्षेत्र हो, कम्युनिकेशन का क्षेत्र हो, हमने हर दिशा में पूरी तरह से विकसित हमने किया है। दिल्ली में चाइनीज मांझा का कहर लोगों पर आफत बनकर टूट रहा है। शादरा जिला के मानसरोवर पार्क में थाने के अंतर्गत नत्थू कॉलोनी चौक
फ्लाईओवर के ऊपर एक व्यक्ति जो अपने किसी निजी काम से अपने घर शादरा से गाजियाबाद जा रहा था, चाइनीज मांझा की चपेट में आने से उसकी गर्दन कट गई। गर्दन कटने के बाद वो बुरी तरह से घायल हो गया। घायल अवस्था में एक राहगीर ने उसको जीटीबी अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों का आरोप है कि उससे समय से इलाज नहीं मिला, इसी वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। मेरा दोस्त दुर्गापुर से जीटीबी की तरफ आ रहा था, तो उसके गले में मांझा लग गया और मांझे लगने से उसकी गर्दन कट गई। वो वहाँ गिर गया। गिरने के कारण आस पड़ोस का लड़का एक जा रहा था, उसने देख लिया कि ये बाला है और उसने उसे लेके और जीटीबी की तरफ चल दिया और हमारे सबको पास फ़ोन कर दिया। पर हम यहाँ जीटीबी आए। जीटीबी आने के बाद किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी, इतने देरी होगी और हमारा भाई हमारे साथ से जो लड़का उसे लेके आया वो चिल्लाता रहा, कहता रहा कि डॉक्टर कहते रहे पुलिस केस है, ये है वो है। इसमें इन चीज़ों में बहुत देर होगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूर्व दिल्ली के सैनी एन्क्लेव में सांसद गौतम गंभीर द्वारा ध्वजारोहण किया गया। गौतम गंभीर ने झंडा फहराकर आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस मौके पर सांसद के साथ कांग्रेस और बीजेपी समेत कई पार्टियों के नेता मौजूद रहे। उन्होंने संवाददाताओं से बात करते हुए बताया कि महिलाओं की सुरक्षा बेहद जरूरी है। जय जवान जय किसान का लाल बहादुर शास्त्री जी का मंत्र आज भी देश के लिए प्रेरणा है। अटल जी ने जय विज्ञान कहकर उसमें एक कड़ी जोड़ दी थी, लेकिन अब अमृत काल के लिए एक और अनिवार्यता को देखते हुए प्रधानमंत्री ने जय अनुसंधान जोड़ दिया, जिसे जरूर पूरा किया जाएगा, जिसके बाद ये जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान बना है। कि अगर रात को 3 बजे महिला घर से बाहर जाती है, अपने आप को सुरक्षित फील करती है, ये हम सबका कर्तव्य है। तो इसलिए हमारे को ध्यान रखना चाहिए, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, महिलाओं को सुरक्षित फील कराना चाहिए। और इससे बड़ा मैसेज इस देश के लिए नहीं जा सकता। और प्रधानमंत्री जी ने जो ये बात बोली है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इसका ध्यान रखेंगे और महिलाओं की इज्जत करेंगे और महिलाओं को सुरक्षित फील कराएंगे। बहुत बेहतरीन ये नारा है और मुझे पूरा विश्वास है कि हर देशवासी इसका सम्मान करेगा और इसका आदर करेगा और इसके ऊपर चलेगा। जो ये स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम है, इसमें कोई पार्टी नहीं, ये सबका त्यौहार है। ये सबके देश की जो आज़ादी पे जो जिन शहीदों को जिन्होंने हमारे लिए जो कुर्बानी दी है, ये वो कोई किसी धर्म के नहीं थे, कोई किसी जाति के नहीं थे और कोई किसी पार्टी के नहीं थे। जो लोग वो जिस टाइम जिन्होंने कुर्बानी दी है, चंद्रशेखर आज़ाद या उन्होंने कोई वो पार्टी में नहीं थे कोई। तो ये तो प्रोग्राम सबका है, सभी पार्टियों का है, इसमें हमने सबको बुलाया। देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं। इन 75 सालों में देश पे काफ़ी कुछ बदल गया। आखिर हमारा देश इन 75 सालों में कितना बदला है, इस पर हमने पूर्व दिल्ली के बुजुर्ग लोगों से बात की। तो उन लोगों ने कहा कि इन 75 सालों में भारत ने काफ़ी तरक्की की है। बीते 75 वर्षों में भारत दुनिया की बेहद गरीब मुल्क से ऊपर उठकर अब दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली इकनॉमी बन गया है। अभी हम दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं और आने वाले कुछ वर्षों में देश दुनिया के टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शुमार होने की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। आगे क्या कुछ कहा पूर्व दिल्ली के लोगों ने, जरा आप भी सुनिए। एकदम ही बदल गया हमारा देश। देश जो था जीडीपी हमारी 2% 3% की थी, आज जीडीपी कहाँ पहुँच गई। पूरा वर्ल्ड ही देख रहा है कि 75 साल में जो देश नहीं कर सका, मोदी जी के आने से 8 साल में हमने बिल्कुल कायाकल्प कर दी। पदक को तरसते रह जाते थे हम कि गोल्ड का नाम सुनते ही हमारी बातें खिल जाती थी। आज हमारे खिलाड़ी 40 खिलाड़ी गोल्ड लेके आए हैं। तो ये कहाँ से, ये बदलाव ही तो है। लड़ाकू हवाई जहाज वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम, कहाँ हम एक एक चीज़ें इनकी इंपोर्ट करते थे, तो कहाँ से कहाँ कंट्री बदल गया। जब देश आज़ाद हुआ था तो करीब 10 साल बाद हम पैदा हुए थे। हम सपना देखा करते थे, जब नाम सुनते थे विदेशों का, अमेरिका में हो, वहाँ ऐसे रहते हैं वैसे रहते हैं, एक मतलब एक सपना, वो सपना साकार हुआ। आज हम भी, अब हमें नहीं पता कि हम अमेरिका में बैठे हुए या इंडिया में बैठे हुए हैं। कुछ कमियां हैं हमारे देश के अंदर, हमारी राजनीति के अंदर। कोई बच्चा यदि मेहनत करता है, वो अपने पैसे से, उसके परिवार के बच्चे मेहनत करके उसके बच्चे के प्रशिक्षण दिलवाते हैं उसको। मेरा खुद एक रिश्तेदार है, वो बैडमिंटन में चलता है, उसका बाप यदि नौकरी नहीं करता है, नौकरी कहाँ से लाएगा 1.5 लाख रुपये महीने का। और पदक यदि जीत के लिए आया तो नाम देश का करेगा वो। तो हम कहेंगे इसमें सुधार लाएं और जो भी बच्चे हैं हमारे भविष्य, उनका भी सभी का उज्जवल हो। पिछले 7-8 साल से
रोड्स का काफ़ी विकास हुआ है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और ग्रामीण स्तरों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग बने हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास हुआ है। तो सब अपने अपने प्रयास में है ग्रामीण भारत का, क्योंकि भारत गांव में बसता है और गांव में जब तक रोड पहुंची है तो गांव में भी विकास हुआ है। और सरकार को जो है कुछ ऐसी योजनाएं लानी चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्र में जाएं, हम एक आर्थिक और मजबूत बने। 47 में जब देश पार्टीशन हुआ, जब पाकिस्तान से लोग यहाँ आए, उस वक़्त हमारी आर्थिक स्थिति क्या थी। वहाँ से सभी नेताओं ने, सभी पार्टियों ने अपना योगदान देने के बाद हमें यहाँ तक खड़ा कर दिया कि हर चीज़ देश में बननी शुरू हुई। मोदी जी के आने से उस पर तेज़ी आई। सबसे पहले उन्होंने संसार के डिफरेंट देशों में गए और भारत की जो संस्कृति है, जो और उपलब्धि है, उसको बयान किया, जिससे देश नज़दीक आते गए। तो आज भारत का नाम, ये सही बात है कि मोदी जी की वजह से संसार में भारत को पहचानते हैं, भारत के लोगों की रिस्पेक्ट है। दिल्ली में 15 अगस्त के दौरान जिस तरह की पतंगबाजी पहले हुआ करती थी वो इस बार देखने को नहीं मिली। लोगों में अब इंटरेस्ट भी कम दिखाई दे रहा है। जो लोग पतंग उड़ाते थे उनका कहना है कि चाइनीज बाजा का इस्तेमाल किसी को नहीं करना चाहिए, यह हमारे लिए हानिकारक है। इससे कई लोगों की जान जा चुकी है। पूर्व दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में भी जश्न आज़ादी का उत्साह देखने को मिला। युवाओं ने कहा कि आप सभी चाइनीज माजे से दूर रहें और चाइनीज की सारी सामान का जी हाँ हम लोगों को बहिष्कार करना है। राष्ट्रीय पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। बस मेरी एक ही गुजारिश है लोगों से, ये जो प्लास्टिक मांझा यूज़ अभी भी कर रहे हैं, सरकार के बाद बैन लगाने के बाद भी चाइनीज़ मांझा कंटिन्यू यूज़ हो रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं। इसे लोगों को भी समझना चाहिए, सरकार को भी सख्ताई करनी चाहिए। जो भी ये अपना प्लास्टिक मांझा बेचा जा रहा है उसे कार्रवाई करनी चाहिए, बंद करना चाहिए। ये नॉर्मल मांझा है, ये चाइनीज़ मांझा नहीं है। मेहंदी हसन का नॉर्मल मांझा है, सदी से बनाया जाता है। ये प्लास्टिक मांझा नहीं है, हम खुद यूज़ नहीं कर रहे हैं। थोड़े बहुत पैसों के चक्कर में लोगों की जान जा रही है, तो इसका ध्यान देना चाहिए। पतंगबाजी में तो मजा आ रहा है, लेकिन लोग चाइनीज मांझे से ज़्यादा उड़ा रहे हैं, जो बैन होना चाहिए। हम नॉर्मल मांझा यूज़ कर रहे हैं जिससे जान जा सकती है लोगों की। 2-3 की गई भी है दिल्ली में। ये बहुत गलत हो रहा है, चाइनीज से जो प्लास्टिक मांझा रहा है हम लोग, ये गलत है। लोग चाइनीज मांझे से पतंग उड़ा रहे हैं, बहुत लोग उड़ा रहे हैं। यहाँ पे प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, लोगों की जान चलिए, लोगों को भी समझना चाहिए। आज आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पूरे पूर्व दिल्ली में धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। इस मौके पर जहां सीमा पर जवान तिरंगा फहराकर हाई जोश में दिख रहे हैं, वहीं देश के तमाम इलाकों में जोश देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से लगातार 9वीं बार तिरंगा फहराकर राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वीर सावरकर से लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तक को याद किया। लाल किले से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने लाल किले से 83 मिनट तक लोगों को संबोधित करते हुए रिकॉर्ड बनाया। करीब 83 मिनट का उनका संबोधन लाल किले से 5वां सबसे बड़ा भाषण है। उनके दिए हुए भाषण पर हमने पूर्व दिल्ली के तीनों पार्टी के नेताओं से बात की। क्या क्या उन्होंने, जरा आप भी सुनिए। आज आजादी के अमृत महोत्सव पर लाल किला से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला है वो हर व्यक्ति के दिल को छुआ है, हर बच्चे के भविष्य को छुआ है और पुराने इतिहास में जिनको स्थान नहीं मिला था उन वीरों को छुआ है। और समग्र भाषण में देश का गौरवशाली इतिहास भी है, हमारे कर्तव्य भी हैं और आने वाले समय में जब भारत का लोकतंत्र 100 साल का हो जाएगा तब क्या लक्ष्य होने चाहिए और उनकी प्राप्ति किस तरह की जाएगी, इसके ऊपर भी उन्होंने बात रखी। महिला शक्ति पर, दलित पर, पिछड़े पर, गांव पर, शहर पर, सब चीजों के ऊपर उन्होंने बोला और उनके हाथों में साफ दिखाई देता है कि देश का भविष्य बहुत सुरक्षित है। गौरवशाली इतिहास है हमारा और इसको वैभवशाली भविष्य बनाने हम जा रहे हैं। ये 15 अगस्त का भाषण लाल किले पर ही खत्म हो जाता है या इसके आगे इस पर कुछ काम भी होता है, ये देखना है। उनकी कथनी और करनी में अंतर है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए 10 लाख करोड़ का ऋण माफ करना किस कैटेगरी में आता है? उनके 50 लोग देश के 6 लाख करोड़ लेके विदेश भाग गए, उनको लाना भी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जरूरी होगा। डीजल पेट्रोल के पे लगा हुआ टैक्स, खाने के वस्तु पर लगी हुई जीएसटी
व शिक्षा व मनोरंजन के बजट को कम करने से क्या देश आगे बढ़ेगा? पब्लिक सेक्टर को निजी हाथ में देने से क्या देश आगे बढ़ेगा? विधायकों की खरीद फरोख्त और विपक्ष की सरकारों को गिराने का काम भी तो भ्रष्टाचार के अंदर ही माना जाएगा। इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, ईडी, मीडिया, कोर्ट को अपने नियंत्रण में करने की कोशिश करना क्या है? देश के हिंदू मुस्लिम में बांटने, धर्म की राजनीति करने से क्या देश आगे बढ़ेगा? रामलीला कमेटी ने रामलीला की तैयारियां शुरू कर दी हैं। रामलीला को लेकर ग्राउंड की बुकिंग भी शुरू हो गई है, जिसको देखते हुए कई रामलीला कमेटियों ने डीडीए ग्राउंड की बुकिंग कर ली है। वहीं रक्षाबंधन और 15 अगस्त की वजह से छुट्टियां पड़ गई हैं, जिस वजह से डीडीए ग्राउंड की बुकिंग नहीं हो पाई। वहीं हाल ही में डीडीए की ओर से लगाए जाने वाला सिक्योरिटी शुल्क और ईपीटी प्लांट पर एलजीबीके सक्सेना ने राहत देने की बात कही थी। हमारी संवाददाता ने रामलीला कमेटी के सदस्यों से बात की तो उनका कहना है कि एलजी के फैसले का अभी तक कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। देखते हैं कब तक रियायतें हम लोगों को मिलती हैं। श्री वालाई रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारियों ने जो है जोर शोर से इस दिशा में तैयारी करना प्रारंभ कर दिया। खोले थे पोर्टल डीडीए ने, उसके तहत हमने बुकिंग जो है अप्लाई कर दी है और हमारी बुकिंग जो है शुरुआत में जो है फिलहाल हो गई है। जो छुट्टियां गई हैं उस छुट्टियों के तहत कुछ बुकिंगों में भी दिक्कत आ रही है, तो उम्मीद ये है कि कल से शायद वो जो है पोर्टल पूर्ण रूप से खुल जाएगा। जो आरता थोड़े से अभी रह गए थे वो जो ओपन हो जाएंगे तो डीडीए के सभी ग्राउंड जो है इजीली बुक जो होने की दिशा में बढ़ जाएंगे। में डीडीए के पोर्टल्स वगैरह पे कुछ डीडीए की बंदिशें ज़्यादा लगाई गई थी। पीछे एक एलजी की मीटिंग के दौरान में हमारे विधायक ओम प्रकाश जी मौजूद रहे, उनके सहयोग से काफ़ी दिक्कतों का निवारण कर दिया गया है और ऐसी भी कोशिश उनके द्वारा की जा रही है और सुना जा रहा है कि इस बार सारी जो रामलीला की जितनी भी बुकिंग्स और सारी चीज़ों को लेके जो दिक्कतें आती हैं वो आने वाले कुछ समय के अंदर सिंगल विंडो के ऊपर आ जाएंगी और आसानी से ख़त्म की जा सकेगी। जो डीडीए की परेशानियां थी अभी पूरी तरह से हटी नहीं है पोर्टल पे से। उन्होंने एक एनजीटी का आदेश डाला हुआ है 2019 का, जिसके तहत वो कह रहे हैं कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगना चाहिए और एक बैंक गारंटी 5 लाख रुपए की पर ग्राउंड उनको चाहिए हमसे। लेकिन ओम प्रकाश शर्मा जी की डीडीए में जब मीटिंग के अंदर बात हुई थी उसमें डीडीए के वाइस चेयरमैन ने कहा था कि ये जो सभी पाबंदियां हैं इनको हम हटा देंगे, लेकिन अभी तक इंतजार है उन पाबंदियों के हटने का। रिटर्न अभी तक रिटर्न में नहीं मिला है और ये सुना है कि मिनट्स जो थी डीडीए की जो कमेटी एलजी साहब के साथ हुई थी उसमें मिनट्स तो बाद में लेट पहुंची है इस वजह से, और बीच में छुट्टियां थी इस वजह से वो हट नहीं पाई अभी पाबंदियाँ। अभी तक हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि सब पाबंदियाँ हट जाए और आगे भविष्य में ना लगे जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। अगर नहीं हटी तो रामलीला का मंचन तो तब भी होगा, पर विषम परिस्थितियों में जैसे काम होता है ऐसे ही करना पड़ेगा। हम तो उम्मीद यही करते हैं सरकार से कि जल्दी हटाएं और लोग आनंद लें धार्मिक कार्यक्रमों का। आज़ादी के अमृत महोत्सव को देखते हुए हर जगह धूम देखी जा रही है। आईएमए ईडीबी ने भी इस बार इस दिन को बहुत सुंदर तरीके से मनाया। प्रांगण में ध्वजारोहण किया गया, जिस दौरान आईएमए ईडीबी के सभी वरिष्ठ डॉक्टर्स मौजूद रहे। कवियों ने अपनी कविता पाठ से ऐसा समय बांधा जिसमें उपस्थित सभी श्रोता प्रफुल्लित हो गए। कवियों ने वीर रस से लेकर हंसी मजाक के मुक्तव्य पेश किए। ऐसा पहली बार आईएमए ईडीबी में हुआ, जिसमें 175 से ज्यादा डॉक्टर्स ने भाग लिया। जो घर घर में मानस बनकर गाई जाती है, और कवियों का ये परिचय देते हुए कहना चाहता हूं कि ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए। क्या करते हैं ये लोग? डॉक्टर दराल सर की उपस्थिति है यहाँ पर, जिनके चरणों में बैठ करके हम कविता का गहरा सीखते हैं। ये क्या करते हैं ये लोग? ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए रातों में जागा करते हैं, इसकी खुशहाली की खातिर ये तिरंगा ऐसे देखे अमल तिरंगा, जैसे लहराती माँ गंगा, जैसे सागर लहराता है, जैसे लहराए माँ गंगा। और इसके साथ हमारे हों, इसके साथ हमारे हों संबंध बहुत गहरे। तिरंगा लहर लहर लहरे, तिरंगा लहर लहर लहरे, तिरंगा घर 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 लहरे, तिरंगा शहर शहर लहरे। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में झिलमिल में एसडीएम ऑफिस द्वारा हर घर तिरंगा मुहिम के तहत झंडा वितरण किया गया और राष्ट्रीय गान का भी आयोजन किया गया, जिसमें जिला शादरा के डीएम ऑफिस से एडीएम रेहान रजा और विवेक विहार से
तहसीलदार साहब गुलशन ने दिल्ली सिविल डिफेंस की विवेक विहार डिवीजन और विवेक विहार की जनता को साथ लेकर इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर आनंद विहार में बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाई गई। जी हां, कटकड़ुमा मेट्रो के नीचे जो बच्चे पढ़ते थे पहले, उनके लिए एक लाइब्रेरी बनाई गई है, जहां लगभग अब 60 से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकेंगे, उनको प्रॉपर तरीके से पढ़ाई मिल सकेगी। डीसीपी आर सत्यम सुंदरम ने बताया ये लाइब्रेरी बच्चों को काफ़ी लाभदायक साबित होगी। सभी बच्चों को स्कूल बैग बांटे गए। ये लाइब्रेरी कटकड़ुमा मेट्रो के नीचे पढ़ रहे बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए बनाई गई है और आगे चल के फ्यूचर में उनको इसका लाभ मिलेगा। ये आनंद विहार थाने के पास काफ़ी सारे स्लम का बच्चे हैं, काफ़ी टैलेंटेड बच्चे हैं। इनको आप आज का जो प्रोग्राम आप देखते हुए तो आपको भी पता चला होगा इतना टैलेंट इनके बीच में है। हमारा आनंद विहार थाने में पहले से इनका जो सम्मान फाउंडेशन है, जो आनंद विहार एरिया में जो गौरव तिवारी, उनके अंडर में काफ़ी सारे लोग मिल के कर रहे हैं। ये एक टीचिंग इनको करा रहे हैं। उसमें एक दिन हमने देखा है सारे बच्चे यहाँ ओपन में लॉन में बैठ के वो पढ़ रहे थे। काफ़ी अच्छे बच्चे, टैलेंटेड बच्चे हैं। फिर हमने डिसाइड किया सब मिलके इनको एक पाठशाला बना के दे देंगे, लाइब्रेरी भी साथ में, इसका सुविधा भी उसमें होगा। उस हिसाब से हमने तैयारी करके 3-4 महीने के अंदर काफ़ी सारे जो लोग हैं उनको साथ लेकर हमने ये बनाया है। आप अंदर से के देखेंगे तो इसमें एक क्लासरूम भी है, एक लाइब्रेरी भी है, एक ट्रेनिंग लैब टाइप का भी है। इसमें कम से कम 50-60 बच्चे आसपास का स्लम से आके इसको फ़ायदा उठा रहे हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये बच्चों तो सरकारी स्कूल में पढ़ते ही हैं। इनका एक तरह का, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि पोस्ट स्कूल बच्चे ट्यूशन्स पढ़ते हैं, तो इनका ये है कि ये 2 से 5 के बीच में क्लास चलती है और ये आफ्टर स्कूल जो भी इनके प्रॉब्लम्स हैं, इनके जो टीचर्स हैं, इनको पढ़ाते हैं। और बच्चे बेसिकली हमारे आसपास के स्लम क्लस्टर से हैं, तो बड़े सोशल बैकग्राउंड थोड़ा इनका पुअर है, तो इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम। इसमें कितने बच्चे हैं सर? इसमें करीब 61 बच्चे हैं। सरकार की लापरवाही और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की अनदेखी का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। ताज़ा मामला पूर्व दिल्ली के झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया का है, जहां 1 महीने पहले पानी की पाइपलाइन डालने के लिए सड़क को खोदा गया था, जिसके बाद पानी की पाइपलाइनों को बदलने का काम तो पूरा किया गया, लेकिन सड़क को दोबारा नहीं बनाया गया, जिससे यहाँ धूल उड़ती है और लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और बरसात के दिनों में यहाँ खोदी गई सड़कों पर पानी भरने से हालात और ख़राब हो जाते हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। इस बारे में हमारे संवाददाता ने शादरा जिले के विधायक रामनिवास गोयल से बात की। इस समस्या को लेकर उनका क्या कहना है, जरा आप भी सुनिए। और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि सड़क को जल्द से जल्द दुरुस्त कराया जाएगा। अब पानी यानी कि भर जाता है तो और दिक्कत होती है, गाड़ियाँ नहीं निकल पाती हैं, फंस जाते हैं यहाँ पे, पलट नहीं जाती, फिसलती रहती हैं, जाम रहता रास्ता पानी भर जाने के बाद। दिक्कत ये है। परेशानी तो बहुत हो रही है। पब्लिक तो पैदल वाला आने जाने के लिए इधर से राजी नहीं है। अच्छा, गाड़ी वाला भी बारिश हो जाता तो आते ही नहीं, बीच में फंस जाते। तो कितने दिन पहले सड़क खोदी गई थी? 1 महीना पहले खोदा गया था, अभी ऐसे ही पड़ा हुआ। क्या काम क्या हुआ था यहाँ पे? पता पानी का पाइप डाल रहे थे। अच्छा, ये सड़क की कंडीशन देखते हुए लगता है कि यहाँ तो काफ़ी दिक्कत हो रही है लोगों को। ये सड़क की कंडीशन तो इमीडिएटली ठीक कर देनी चाहिए, जिससे ये ठीक हो जाए। परेशानी तो बहुत हो रही है, गाड़ी चलाने में धूल मिट्टी उड़ रही है, इसके बाद में कीचड़ हो रही है। जब बरसात होगा तो कीचड़ होगा मैम। इसके बाद में गड्ढे होते हैं, उनकी समस्या कितनी ज़्यादा होती है? बहुत काफ़ी होती है। अब 2 व्हीलर वालों को तो खुला है, दुनिया भर के मिट्टी पड़ेगी शरीर पे, रोड सही रहेगा तो नहीं पड़ेगा। ये पीडब्ल्यूडी का काम नहीं है, ये डीएसआईडीसी का काम है। सड़कें डीएसआईडीसी की हैं, लेकिन यहाँ जल बोर्ड ने काम किया, एनजीटी के आदेश पे काम था कि जितने भी नाले यमुना में सीधे गिरते हैं वो नालों का पानी ट्रीट होकर के तब यमुना में जाए। उसके निमित्त इन नालों को जोड़ने का ये डिसीजन हुआ कि जितने भी सीटीपी प्लांट हैं नज़दीक, नालों को वहाँ जोड़ा जाए और जोड़ने के बाद वो पानी ट्रीट होकर तब आगे जाए। तो उसी निमित्त ये खोदा गया था, लेकिन कुछ लोग दिल्ली में एनजीटी में चले गए। अब एनजीटी ने उस पर रोक लगा दी काम पर, इसलिए काम रुका। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।